कि गुजरात ने मुझे क्या दिया है। मैंने अपने आप से पूछा, मैं गुजरात जा रहा हूं, गुजरात की जनता से बात करने जा रहा हूं, मगर मुझे गुजरात ने क्या दिया। 2-3 मिनट में सोचा और मुझे जवाब मिला। मैं वो जवाब आपको बताना चाहता हूं। लंबी कहानी है तो थोड़ा समय लगेगा। जब मैं छोटा था, ये कहानी मेरे पिता ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा कि जब गांधी जी आए थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे, वो हमारे घर में रह रहे थे। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जी का घर था और वहां गांधी जी ठहरे थे। और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को आंदोलन में डाल रखा। रोज सुबह जवाहरलाल नेहरू जी निकल जाते थे और उनके जो पिता थे मोतीलाल जी, उनको लगा कि देखो गांधी जी आए और मेरा लड़का चला गया। पूरा दिन ये आंदोलन में लगा रहता है, कभी दिखाई नहीं देता है, और गलती गांधी जी की है, ये उनमें भावना थी। थोड़े दिन बाद अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। मोतीलाल जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, देखो गांधी जी आए, पहले मेरे घर में आए, मेरे लड़के को ले गए, अंग्रेजों से लड़वा दिया और अब वो बेचारा जेल चला गया। उसको बोल दे, पिता थे, घबराए हुए थे। पैर नीचे कर लो, हिल रहा है डीजू। रात का समय था, सोया नहीं जा रहा था, तो बाहर अपने कमरे के बाहर आनंद भवन में चक्कर काट रहे थे। ऊपर वाली तरफ से, ऊपर वाली 4 बजे का टाइम था। गांधी जी के कमरे के पास से निकले और उन्होंने देखा कि लाइट बंद थी। खिड़की से अंदर देखा उन्होंने गांधी जी के पलंग को, और पलंग पे गांधी जी नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, भाई ये कहां चले गए? कमरे के अंदर गए, लाइट ऑन की, पलंग पे गांधी जी नहीं थे, कोने में बैठे हुए थे, कोने में लेटे हुए थे जमीन पे। सर्दी का समय था। मोतीलाल जी ने लाइट जब ऑन की, गांधी जी उठ गए। मोतीलाल जी ने उनसे कहा, भाई यहां क्या कर रहे हो? कोने में क्यों सो रहे हो? जमीन पे क्यों सो रहे हो? पलंग पे क्यों नहीं सो रहे हो? आपके कमरे में पलंग है, कम्बल है पलंग पे, मगर आप यहां ठंडे फर्श पे क्यों सो रहे हो? और गांधी जी ने जवाब दिया, कहा जवाहरलाल जेल में है, वो जमीन पे सो रहा है, इसलिए मैं जमीन पे सो रहा हूं। और उस दिन से मोतीलाल नेहरू जी की दृष्टि बदल गई। ये आपका इतिहास है, ये गुजरात का इतिहास है। और अगर मैं आज यहां भाषण दे रहा हूं और यहां भीड़ है, कल इलेक्शन है, वो भी गांधी जी की देन है। और उन्होंने क्या कहा था? हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या है? वोट का मतलब क्या है? वोट का मतलब है कि हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी, किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी।
जब गांधी जी मोतीलाल नेहरू जी के कमरे में थे, जब वो जमीन पे सोए, ठंड में सोए, वो यही बात कह रहे थे भैया, अगर हमारे लड़के जेल में हैं, अगर जवाहरलाल जी जेल में हैं, अगर हजारों हिंदुस्तानी युवा जेल में हैं, तो महात्मा गांधी पलंग पे नहीं सोएगा, जमीन पे सोएगा। वो उनकी आवाज सुन रहे थे, हिंदुस्तानी युवा की आवाज सुन रहे थे। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े थे, वो सिर्फ हिंदुस्तानियों की आवाज नहीं सुनते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, मगर उनकी भी आवाज सुनते थे। इतना प्यार था उनमें। अंग्रेजों के बारे में कहते थे, भैया आप लोग गलती कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूं क्यों। नॉन वायलेंट आंदोलन चला पूरे हिंदुस्तान में। कुछ दिन पहले यहां ब्राजील के प्रेसिडेंट आए, लूला जी, उनको एक प्राइज मिला। मैंने उनसे पूछा, भैया राजनीति में आपको रास्ता कहां से दिखता है? गांधी जी। 2 मिनट नहीं लगे, गांधी जी। बर्मा से आंग सान सूची जी आई, सालों उन्होंने जेल में काटे हैं, भाषण दिया, बर्मा के बारे में नहीं, महात्मा गांधी जी के बारे में। ये आप लोगों की देन है। और इस विचारधारा ने, इस सोच ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं छुआ है, पूरी दुनिया को छुआ है। और ये विचारधारा गुजरात ने दी है। हम दिल्ली में सरकार चलाते हैं और हम कहते हैं भाई आम आदमी की सरकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम हर आवाज को सुनना चाहते हैं। गरीब, अमीर, हर जात, हर धर्म, विकलांग, सबकी आवाज सुनना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हिंदुस्तानी है हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज को सरकार में शामिल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की शक्ति आप लोग, युवा है, चाहे वो किसी भी हालत में हो, कितना भी गरीब हो, वो इस देश को अपना पसीना देता है, वो इस देश के लिए रोज लड़ता है और इस देश को आगे बढ़ाता है। हमारी योजनाओं को आप देखो, आज की बात नहीं करूंगा, पिछले 50-60 साल की बात करूंगा। बैंक नेशनलाइजेशन को देखो, बैंक नेशनलाइजेशन से किसानों की आवाज सुनाई दी गई, गरीबों को बैंक लोन मिला, उनकी आवाज सुनाई दी गई। हरी क्रांति से पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के किसान की आवाज सुनी। आपके जेब में मोबाइल फोन है, वो जिससे, आपका नाम क्या है, जिससे फोटो ले रहे हो, हाँ, ये आपको कैसे मिला? नहीं 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 नहीं, राजीव गांधी ने नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे मिला। राजीव गांधी ने आपकी आवाज सुनी। राजीव गांधी आपके पास गया और उसने आपसे पूछा, भैया क्या मुश्किल है? और आपने राजीव गांधी को बताया कि यहां हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, इसलिए आपके हाथों में मोबाइल फोन आया, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर की बात की। मनरेगा की बात करो, हमने रोजगार के अधिकार की बात की। हमने ये नहीं कहा भैया किसी एक जात को हम रोजगार देंगे या किसी एक प्रदेश को हम रोजगार देंगे। हमने कहा अगर गरीब है, कोई भी हो, हिंदुस्तान का नागरिक है, रोजगार मिलेगा, रोजगार की गारंटी मिलेगी। वही बात हमने कर्जा माफी में की। किसान है, काम करता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता कहां का है, हिंदुस्तानी है, कर्जा माफी करके दिखाए। यहां महिलाएं बैठी हैं, पंचायत में रिजर्वेशन हमने करके दिखाया, लोकसभा में हम बिल लाए आपकी आवाज राजनीति में डालने के लिए। अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और उसे जाकर जनता की बात सुननी चाहिए। जनता के सपने उसके सपने बनने चाहिए। जब जनता की मुश्किल उसकी मुश्किल बननी चाहिए, जनता की खुशी उसकी खुशी बननी चाहिए। ये भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने मुझे गुरु जी दिए हैं, गांधी जी दिए हैं आपने, वो बोल रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा भैया गुजरात ने क्या दिया, सिर्फ मुझे नहीं दिया, दुनिया में लाखों लोगों को दिया, एक गुरु दिया, उसका नाम महात्मा गांधी है और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। और यहां पे क्या है, अत्याचार, गुस्सा। गांधी जी अंग्रेजों से लड़े, एक बार गुस्सा नहीं किया, जो भी करते थे प्यार से करते थे, प्यार से करते थे, काम प्यार से किया जा सकता है। दुश्मन से भी प्यार से काम लिया जा सकता है अगर आपकी नीयत साफ है। राजनेता के लिए गुस्सा बहुत भारी बोझ बन जाता है और राजनेता को जब गुस्सा होता है उसे आम आदमी की, जनता की आवाज नहीं सुनाई देती, उसे सिर्फ अपने सपने दिखाई देते हैं। कमजोर लोगों के सपने नहीं दिखते, एक ही सपना दिखता है, अपना सपना। थोड़ा मैं बीजेपी के बारे में बात करना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हम एफडीआई लाए। भैया एफडीआई क्यों लाए बताएंगे? क्या फायदा होगा किसानों को? हाँ, किसानों को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, किसानों को भाव ठीक मिलेगा। और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उनके मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस पार्टी ने काम किया और बीजेपी के लोग खड़े हो गए, कहते भैया हम इसके खिलाफ हैं, इसका तो विरोध करना ही करना है, ये तो गलत बात है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, मगर कांग्रेस पार्टी बात करती है तो कहेंगे भैया विरोध करना है। उनकी आदत है भैया कि गुजरात में असेंबली को नहीं चलने देती, यहां 20 दिन चलाते, फिर कहते हैं कि भैया गुजरात में 20 दिन चलाएंगे और पार्लियामेंट को भी हम 20 दिन चलाएंगे, विपक्ष में है इसको नहीं चलने देंगे हम। खड़े हो जाते हैं। जमीनी अधिग्रहण बिल को रोका, एफडीआई को रोका, हम आधार की बात करते हैं उसको रोका, समर्थन किसी चीज में भी नहीं देंगे।